रहे थे, पार्टी चल रही थी, लोग झूम रहे थे, लेकिन अभी उन्हीं गानों की गूंज जो है वो कोर्ट तक पहुंच गई। बॉलीवुड के बाबा यानी संजय दत्त के पुणे स्थित नाइट क्लब बॉलर पर कॉपीराइट का शिकंजा कस गया। ये मामला जो है सिर्फ गाने बजाने का नहीं है, मामला है उन गानों को बजाने की इजाज़त का। क्योंकि अगर किसी क्लब में कॉपीराइट वाला म्यूजिक बज रहा है तो उसके लिए ज़रूरी लाइसेंस भी चाहिए, और इसी लाइसेंस को लेकर बॉलर कानूनी तौर में फंस गया है। दरअसल फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड यानी पीपीएल इंडिया ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें, पीपीएल का आरोप है कि बॉलर में उसके कलेक्शन की कॉपीराइट वाली साउंड रिकॉर्डिंग्स को बिना जरूरी लाइसेंस के सार्वजनिक तौर पर बताया जा रहा है। अब जरा समझिए कि पूरा मामला सामने कैसे आया। आपको बता दें, 24 जून को पीपीएल के एक प्रतिनिधि ने बॉलर क्लब का दौरा किया। इस दौरान प्रतिनिधि ने क्लब में ऐसे कई गाने बजते हुए पाए जो पीपीएल के कॉपीराइट कलेक्शन में शामिल है, और इन गानों की लिस्ट भी काफी लंबी है। इसमें बॉलीवुड के सुपरहिट ट्रैक जैसे बदतमीज दिल, मौजा ही मौजा, दर्द डिस्को, और साकी साकी जो नोरा फतेही के द्वारा किया गया था, और 10 बहाने जैसे गाने भी शामिल बताए जा रहे हैं। यानी जिस म्यूजिक पर क्लब में लोग डांस कर रहे थे, जश्न मनाया करते थे, उसी म्यूजिक के इस्तेमाल को लेकर अब कानूनी सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन कहानी सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं थी, बॉलर में इंटरनेशनल म्यूजिक भी बज रहा था। पीपीएल की शिकायत जो है वो उसमें शामिल जस्टिन बीबर का व्हाट डू यू मीन और दुआ लिपा का लेविटेटिंग जैसे गानों का भी जिक्र है। आपको बता दें, पीपीएल का दावा है कि इन सभी साउंड रिकॉर्डिंग्स के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी पब्लिक परफॉर्मेंस लाइसेंस लिया जाना चाहिए था। अब यहाँ कहानी में आता है कि सबसे बड़ा अहम रोल इस मोड़ में बॉलर के मालिकों में बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त और हेरम सोले का नाम है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि बॉलर ने पहले पीपीएल इंडिया से उसके कलेक्शन का म्यूजिक इस्तेमाल करने के लिए लाइसेंस लिया था, मतलब क्लब के पास पहले से लाइसेंस लेने की व्यवस्था थी। लेकिन समस्या ये हुई कि वह लाइसेंस एक्सपायर हो गया था और उसके बाद उसे रिन्यू नहीं कराया गया था। यही वो बिंदु है जिस पर पीपीएल ने आपत्ति जताई और कोर्ट में राहत की मांग की। बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने 7 अगस्त को अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट ने बॉलर में मालिकाना अधिकारों को लेकर काफी सवाल किए। मालिकों को बिना जरूरी नॉन एग्जीक्यूटिव पब्लिक परफॉर्मेंस लाइसेंस के पीपीएल के कलेक्शन की साउंड रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक रूप से बजाई और इस्तेमाल करने से रोक दिया। यानी फिलहाल बॉलर में पार्टी हो सकती है, डीजे भी हो सकता है, लोग डांस कर सकते हैं, लेकिन पीपीएल के कॉपीराइट कलेक्शन में आने वाले बिना जरूरी लाइसेंस के नहीं बजाए जा सकते। और यही वजह है कि ये मामला सिर्फ संजय दत्त के क्लब तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि देश भर में सैकड़ों हजारों क्लब, पब, बार, रेस्टोरेंट और दूसरे कई चीज़ें भी हैं। एंटरटेनमेंट स्पेस ऐसे हैं जहां ग्राहकों को मनोरंजन के लिए रोज़ाना म्यूज़िक बजाया जाता है। पीपीएल का कहना है कि जो भी कमर्शियल संस्थान हैं मनोरंजन के लिए कॉपीराइट वाला म्यूज़िक इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ज़रूरी लाइसेंस लेना होगा। पीपीएल की तरफ से ये भी कहा गया है कि संस्था ऐसे स्थानों पर नज़र रखे जहां उसकी रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल बिना अनुमति के किया जा रहा है। यानी अब मामला सिर्फ एक क्लब का नहीं है, कॉपीराइट म्यूज़िक के कमर्शियल इस्तेमाल का है। एक बड़ा मैसेज भी दिया गया है और सामने आया है। पीपीएल के वकील हितेन वाशिंग ने कोर्ट का आदेश के बाद कहा कि ऐसे मामलों की पहचान करना जारी रखेगा जहां बिना ज़रूरी म्यूज़िक के कॉपीराइट वाले संगीत का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश एक स्पष्ट संदेश देता है कि कॉपीराइट वाले संगीत का बिना मंजूरी लगातार इस्तेमाल करने पर गंभीर कानूनी नतीजे भी हो सकते हैं। हालांकि यहाँ एक बात बेहद ज़रूरी है, यह अंतिम फैसला नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट का मौजूदा आदेश जो है इस मामले में अंतरिम राहत देता है। यानी कोर्ट ने फिलहाल पीपीएल को राहत देते हुए बॉलर को बिना ज़रूरी लाइसेंस उसके कनेक्शन की रिकॉर्डिंग इस्तेमाल करने से रोक दिया है। मामले से जुड़े बाकी कानूनी मुद्दे पर अंतिम फैसला अभी बाकी है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। फिलहाल आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए रबजी लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया।